कार्यकर्ता सम्मान समारोह बीरपुर विधानसभा का है। हम तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं अपना मंच के सामने बैठ जाएं और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए डॉक्टर रंजन जी बीरपुर ने आशीष महंत को 100 रुपया दिया है। मैं उनको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और आशीष जी से आग्रह करता हूं आप अपना पुरस्कार ले जाइए। और इसी कड़ी में मैं बीरपुर के विधायक जी से आग्रह करता हूं कि आपने राजद कार्यकर्ता का जो बुलाया है आप अपना मार्गदर्शन दीजिए। जोरदार ताली से इनका स्वागत करिए। भारत माता की, भारत माता की। सभी कोई सामने आ जाइए, बैठ जाइए सब। सबसे पहले मैं अपने जो दिन रात संगठन का चिंतन करते रहते हैं और आपके बीच में मंच का संचालन किया है, ऐसे आदरणीय हमारे संगठनकर्ता दिनेश यादव जी, एनडीए गठबंधन के सम्मानित मंच और मंच से ज़्यादा शक्तिशाली और हमारे प्रेरणा स्रोत सभी कार्यकर्ता बंधु, आज ठीक ही पूर्व के वक्ता कह रहे थे और दिनेश जी भी कह रहे थे कि सतत हम लोग प्रयास करते हैं, संपर्क करते हैं, संवाद करते हैं और उसके बाद समाधान करते हैं। ये हमारी पहचान है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं की। हमारे बिहार में 2 ध्रुव है, एक विकास करता है और दूसरा हर हमेशा विनाश का सोचते रहता है। भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन हमारा हर हमेशा आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री विकास करने का सोच रखते हैं, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री विकास करने की सोच रखते हैं, तो दूसरे ध्रुव दिन में भी लालटेन जलाने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग सभी विकास के पक्षधर हैं और आज भारतीय जनता पार्टी जदयू के कार्यकर्ताओं के साथ पुनः 1 वर्ष के बाद संवाद करने का मौका मिला है। हम आप सबों को हृदय से नमन करते हैं। मित्रों, 1 साल हो गया, सभी जानते हैं, सभी कार्यकर्ता हमारे वरिष्ठ हैं और अनुभवी भी हैं। पूरे विश्व में कोविड ने किस तरह देश को भी तबाह किया है और उससे हम लोग अछूता नहीं थे। पूरा विश्व हिम्मत हार चुका था, लेकिन आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी काबिलियत से, अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से उसका समाधान निकाला और आज उस पर हम लोग सफलता प्राप्त की। हम लोग विजयी हुए हैं, लेकिन इसमें कई तरह की व्यवधान हमारे बीच में आया है, क्योंकि जो कार्य हुआ वो बगैर पैसा का नहीं हो सकता था। अरबों खरबों रुपया इसमें खर्च हुआ, उसके बाद भी हमारे देश को आदरणीय प्रधानमंत्री ने पटरी पर लाकर रख दिया। कई तरह की समस्या आएंगी जाएंगी, लेकिन जिस साहस और शौर्य का सामना हमारे प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया है वो काबिले तारीफ है। ये देश में ऐसा प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं हुआ।
हम उसी दल के कार्यकर्ता हैं। हम वैसे नेतृत्व का कार्यकर्ता हैं जो पूरे विश्व में मान सम्मान बढ़ाया है देश का। हम लोग बहुत अनुभवी हैं, सहनशील हैं, सदाचारी हैं, सतत संपर्क करने वाले हैं। इस बीच में समय बीतता चला गया। कोरोना जब खत्म हुआ, अभी भी पूर्ण रूप में खत्म नहीं हुआ। उसके बाद बाढ़ का समय आ गया और बाढ़ भी कुछ पहले ही आ गया और बाद में भी अतिवृष्टि हो गई। किसानों के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ। लेकिन ये तो प्राकृतिक आपदा है। हमारा क्षेत्र भी तो गंगा और कोसी के बीच में है। कभी गंगा बलवती होती है, कभी कोसी उफनती है, और उस दोनों को झेलते हुए भी हमारे किसान यहाँ तटस्थ रहते, आत्महत्या नहीं करते, संघर्ष करना जानते। ऐसे किसान भाइयों को भी हम नमन करते हैं, नमन करते हैं। उसके बाद जब बाढ़ का कुछ समय चला गया तो पंचायत का चुनाव आ गया। समय पर हो नहीं सका, बाढ़ के चलते, कोरोना के चलते हमारा समय बीतते चला गया और पता भी नहीं चला। 1 वर्ष बीत गया और लोगों की अपेक्षाएं उतनी ही है। उसके बाद जब समय बीत गया 1 साल का, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं तो कल ही चुनाव जीता हूं। बेहद खुशी हुई। 1 साल का बीता हुआ समय मैं भूल गया और मैंने निर्णय लिया तुरंत कि हम कल ही चुनाव जीते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में एक संवाद करेंगे। और तुरंत ही निर्णय लिया और आने पौने में हम अपने मंडल अध्यक्ष प्रभु जी को और पवन यादव जी को, आलोक जी को, तीनों मंडल अध्यक्ष को कहा कि आप सूचना दीजिए, जितने लोग आ सकेंगे आएंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग इसको प्रखंड में करेंगे, तीनों प्रखंड में अलग अलग करेंगे और तब पंचायत जाएंगे। हम लोग पंचायत स्तर तक ये कार्यक्रम सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। ये तो सिंबॉलिक है, केवल आनंद फानन में, जल्दीबाजी में हुआ है। 72,000 आप लोग वोट दिए हैं, ये 200-250 से क्या होने वाला? तो कम से कम 20,000 कार्यकर्ता तो हमारा है जो दिन रात चिंतन करते रहता है संगठन के लिए, सरकार के लिए। इसलिए हम सबों का सम्मान 2-3 चरण में हम लोग पंचायत स्तर पर जाकर हम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। मित्रों, पूर्व के वक्ता, चूंकि संवाद का कार्यक्रम था और सम्मान का कार्यक्रम था, मुझे सम्मान करना था, आपको संवाद करना था। तो जिस्ट आया, संवाद आपने किया, कुछ प्रमुख वक्ता ने अपनी बात रखी और कुछ ने लिख के दिया और कुछ हम घूम घूम के अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करके जो समस्या थी वो हमने लिया। हम लोग 2010 में चुनाव जीते, गोपाल जी कह रहे थे 11 में, हम लोग 2010 में चुनाव जीते। बंजर भूमि मिला था बिहपुर का। जिस तरह पहाड़ों पर और राजस्थान की जो रेतीली रहती है वहां पर अनाज नहीं उपजाया जा सकता है, उसी तरह का बिहपुर के पूर्व के जन नेता ने इसको रेगिस्तान बना के रख दिया था। और उस रेगिस्तान पर भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए के गठबंधन ने अपना खून पसीना बहाकर कार्यकर्ताओं ने कमल खिलाने का काम किया था। पहली बार 2010 में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने कमल खिलाने का काम किया और उस कमल ने बिहपुर विधानसभा के तमाम पंचायत में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज की और बिहार में नंबर 1
विधायक बनने का जो बीड़ा उठाया था वो आपके भरोसे कर दिखाया था। बिहार में नंबर 1 काम किया, बेस्ट विधायक का अवार्ड मिला, सड़कों का जाल बिछाया, स्वास्थ्य में सुधार किया, भ्रष्टाचार को हटाया, अपराधियों से लड़ा। लेकिन गठबंधन के चलते 2015 में कोई दूसरा ही जीत गया। जीतना था फिर कमल छाप को, लेकिन आपके मेहनत में कोई कमी नहीं आई। आपने 2010 में जब जदयू साथ था, यानी गठबंधन साथ था, तो आप 48,000 वोट देके 465 वोट से चुनाव जिताया था। लेकिन जब 2015 में चुनाव हुआ, जो गठबंधन हमारा था वो गठबंधन दूसरे का हो गया, और फिर भी 56,000 वोट, यानी 48 में 8+, जबकि हमारे खिलाफ बहुत सी ऐसी गतिविधियां थी। अपराधी मेरे खिलाफ था, भ्रष्टाचारी मेरे खिलाफ था, आतंकवादी मेरे खिलाफ था, और कई तरह की एजेंसी हमारे खिलाफ था। उसके बाद भी 48 से 56 यानी 8,000 वोट की बढ़ोतरी हुई। हमें तो 48 से 32-30 हजार आना चाहिए था, लेकिन वोट 20,000 बढ़ गया उस हिसाब से, क्योंकि जो गठबंधन का वोट था वो 12,000 का था। तो 48 में 12 घटा देंगे तो 36,000 वोट आना चाहिए था, लेकिन आया हमें 56,000 वोट। ये इसलिए बता रहा हूं मित्रों कि आप भी इस कैलकुलेशन को समझिए, जानिए। मैं तो आपके सामने बच्चा हूं, आप तो हमसे कई लोग वरिष्ठ हैं, कितने लोग हमको सिखाते हैं, लेकिन जो अनुभव है, जो 20 साल से हमने अनुभव पाया है आपका, उसको शेयर कर रहा हूं। इस वजह से 20,000 की वोट की बढ़ोतरी हुई। लेकिन दुर्भाग्य था कि फिर जनता ने हमें मौका नहीं दिया सेवा का। लेकिन विधायक आपके नजर में, जनता के नजर में इंजीनियर शैलेंद्र ही था। तब तो आप 12 बजे रात में भी फोन करते थे हमें, बांध पर सोने के लिए, अपराधियों से लड़ने के लिए, किसान की समस्या के लिए, युवाओं के सहयोग के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए। ये सारा काम आपने यदि विधायक हमें समझा तभी तो याद किया। और हमारे वासुदेव बाबू कह रहे थे, हम सबों की बात को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे, यहाँ का विरोधी तो लगता ही नहीं। जिस तरह पति पत्नी की जब सरकार थी तो हम उनके कान को इतना ज्यादा तेज आवाज में बोलते थे कि वो भाग जाते थे यहां से, उनका विरोध करते रहते थे, कहते थे आप काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग सरकार में हैं, कम से कम जनता के नजर में आपको क्षेत्र में रहना चाहिए। ऐ इंजीनियर शैलेंद्र, तुमने ये वादा किए, कहां पूरा किया? तुम्हारी सरकार ये वादा किया, कहां पूरा किया? क्यों जनता के बीच में जाएगा? क्यों जनता के बीच में जाएगा? बुलोमंडल बरसा रानी, उसको जाने की क्या जरूरत है? जब वो सांसद थे, 5 साल जनता ने उनको दिया, मौका दिया। जब उनकी पत्नी विधायक थी, 5 साल जनता ने मौका दिया। यानी पति पत्नी की सरकार मिलाकर 10 साल। ये 10 साल कम होता है क्या? लेकिन इसलिए आपके बीच नहीं आएगा कि जिस व्यक्ति का जमानत जब्त हो जाना चाहिए था, वो भी एमपी चुनाव हारने के बाद फिर सत्ता में कैसे रहे, वो एमएलए का चुनाव लड़ गया। 10 में तो उसको पटकने दिए ही थे,
और मेरे ही हाथ से उसको चुनाव हारना था। भगवान का देखिए कैसा चक्र चला, वो चुनाव हार गए एमपी में। उनको तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, वो तो किसी कार्यकर्ता को देते। लेकिन वो क्या किए, वो कहते थे बीरपुर में लालू भी खड़ा होगा मेरे विरोध में तो हमको हरा नहीं सकेगा। क्या हुआ, 2020 में फिर वो चुनाव लड़े, मेरे खिलाफ लड़े, एनडीए गठबंधन के खिलाफ लड़े। गठबंधन मेरे साथ था। लेकिन जो बात हम कह रहे थे कि क्यों वो क्षेत्र में नहीं जाता है, जिस व्यक्ति का जमानत जब्त होना चाहिए था वो कंटेस्ट में आ गया। वो मेरे चुनाव में हमसे कंटेस्ट में आ गया, यानी 66,000 वोट ले आया। अब सोच लीजिए क्यों आएगा आपके बीच में वासुदेव बाबू? आप तो ठीक ही कह रहे हैं, उसकी पूंजी है जातिवाद, कास्टिज्म। वो जात पात करके राजनीति करते थे। लेकिन एक भूत सवार हुआ है इंजीनियर शैलेंद्र को, तुम्हारे जातिवादी को मैंने तोड़ दिया। 72,000 वोट में 43,000 अदर कास्ट का वोट है मित्रों, ये सुन लीजिए, सभी जातियों का वोट है हमें, और 30,000 हमारे सवर्ण जाति का है। मैं सम्मान करता हूं ऐसे जनादेश का। बुलो मंडल जी, आप कितना जातिवादी कर लीजिए, आपके जातिवादी को राघोपुर में देखा है, आपके जातिवादी को बहत्रा में देखा है, आपके जातिवादी को काजी कोरिया, खैरपुर, उस्मानपुर में देखा है। आप वोट की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन वहां के भी लोग विकास के लिए लालायित हैं। वो लालायित है। ठीक ही कह रहे थे सबलू जी, हमारे तुलसीपुर के बहुत जुझारू कार्यकर्ता है। बहुत लोग आए, सज्जन जी आए हैं, प्रिंस जी आए हैं, विपुल दा, बहुत लोग आए। सबका नाम लेने लगूंगा तो आधा घंटा लगेगा। कह रहे थे जो विकास का कार्य आपने करने के लिए सौंपा है उसको मैं करूंगा, चाहे उसमें बुलो मंडल का 10 बीघा खेत, उसका भी पानी फंसा हुआ है, वो भी पानी मेरे नाला से निकल रहा है। ये है आपका विधायक इंजीनियर शैलेंद्र। 20 साल विधायक रहे, 5 साल सांसद रहे, लेकिन अपने खेत का भी पानी वो नहीं निकाल पाए। क्यों क्यों निकालते? उनको उस खेत से क्या मतलब? जो किसान मर रहे थे, तबाह थे, उनका बेटी बाल बच्चा, जिनके खेत में पानी था वो खाने के लिए लालायित थे, वो केवल जात के नाम पे वोट देते रहते थे, इसलिए उनका काम पानी निकालना नहीं था। लेकिन इंजीनियर शैलेंद्र आपका सेवक, जो दिन रात चिंतन करते रहता है कि कैसे मेरा क्षेत्र आदर्श विधानसभा बने, तो बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर वोट की राजनीति किए, ठीक ही सबलू जी ने कहा 80 लाख का योजना मैंने दिया है, 80 लाख का योजना दिया है। कार्य शुरू है, कई व्यवधान आएंगे, उसमें क्षेत्र का व्यवधान आएगा, सरकार की नीति का निर्धारण का व्यवधान आएगा, लेकिन मैंने निर्णय लिया है कि हम वो जल निकासी करेंगे, तो जल निकासी करके दिखा दिया। मित्रों, ये आपका अदम्य साहस का परिचय है। मित्रों, भ्रष्टाचार की बात सब कर रहे हैं, सभी कोई भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। 2010 में भी अपनी सरकार थी, और जब अपराधियों के खिलाफ मैं लड़ा, तो अगर मौका मिला तो मैं सरकार के भी खिलाफ थाने में धरना देने का काम किया था मित्रों, और सरकार को झुका दिया था, और सरकार को कहा था, जब सरकार ने हमसे पूछा था कि आप सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं,
मैंने सरकार को कहा था कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, आपका अधिकारी भ्रष्ट है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं ऐसे अधिकारी मेरे सरकार को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका साथ लेकर उसके खिलाफ धरने पर बैठा था। आज पुनः मैं आपके माध्यम से, अगर आवाज जा रही थी, इसके ठीक पहले भी एक दिन पहले मैंने कहा था, जो ठीक आज के ही 1-2 दिन पहले या बाद में हम लोग इसी तरह बैठे थे, चुनाव जीतने के बाद, अगर बीडीओ सीओ या अंचल के ब्लॉक के अधिकारी सुन रहे होंगे, गूंगा बहरा नहीं होंगे, उसके चमचे बेलचे यदि सुन रहे होंगे, तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि एक वज्र गृह बनता है, बुलेट प्रूफ बनता है। इंजीनियर शैलेंद्र का शरीर बुलेट प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है। और ये भ्रष्ट पदाधिकारी शीशे के मकान में बैठे हुए हैं। हम क्या, आप एक ढेला मार देंगे तो चूर चूर हो जाएगा वो। ये मेरा कार्यकर्ता अगर ठान ले कि भ्रष्टाचार हटाना है, तो आप हैं बुलेट प्रूफ। जैकेट आपके पास है, आपकी ईमानदारी बुलेट प्रूफ है, आपकी सदाचारी बुलेट प्रूफ है, आप जो कार्य करने के लिए ठाना है, मन में जो विश्वास है, वो बुलेट प्रूफ है। और ये सारे लोग शीशे के मकान में बैठे हुए हैं मित्रों, सारे भ्रष्टाचारी हैं, सब घुसखोर हैं। इसलिए उसका मुकाबला आपको करना है एक ढेला मार के, चूर हो जाए। कोरोना काल ने हमको कुछ डिस्टर्ब किया है, बरसात में, पंचायत के चुनाव ने, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूं यहां के भ्रष्ट पदाधिकारी को खुलेआम कि आप बच के नहीं जाओगे, छोड़ेंगे नहीं हम। और इस बार सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ईवीएम के द्वारा जो आपका पंचायत चुनाव हुआ, बायोमेट्रिक के द्वारा जो चुनाव हुआ है, उसके वजह से मुखिया जो भ्रष्टाचारी था लगभग समाप्त हो गया। सभी अच्छे मुखिया चुनाव जीते हैं, सभी जनप्रतिनिधि अच्छे, जो मैंने ऐलान किया था कि राजद समर्थित मुखिया को हराइए और अपने विचारधारा के मुखिया को जिताइए, और वो संभवतः हुआ। इसलिए हम सरकार और चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसे मुखिया अब पलायन किए। कल रंगड़ा में, इस्माइलपुर में चुनाव का घोषणा हुआ, आज कल आप देखेंगे 18 में 15 गायब। क्यों भाई? अगर पहले जैसा चुनाव होता तो सब तो लूट लेता था, सारे लोग लूट लेते थे, अच्छे लोग कहाँ आते थे। इसलिए आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप बुलेट प्रूफ कार्य करता है। हमारे मनीष जी कह रहे थे किसानों की समस्या, बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं। भारत सरकार ने तय किया है जो विदेशों से सामान आयात किया जाता है उसको कम करेंगे। हमारे देश में, बिहार में, राज्य में हम स्वरोजगार करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। कैसे बनेंगे? हम विदेशी सामान का यूज करेंगे तो कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे? आप देखे होंगे भारत सरकार के मंत्री हैं गडकरी जी, वो इथेनॉल वो बाहर से आता है और उसको डीजल पेट्रोल में मिलाया जाता है। उन्होंने निर्णय लिया कि हम इथेनॉल यहीं बनाएंगे, हम भारतवर्ष में बनाएंगे। और उसका प्रमाण आपके उद्योग मंत्री, पूर्व के केंद्रीय मंत्री आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी ने उद्योग का जाल बिछाने के लिए बीड़ा उठाया है। वो पूरे बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने के लिए बाहर के उद्यमियों को बुला रहे हैं और 10 से 15% तो हम लोग सक्सेस कर चुके हैं। उद्यमियों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। जब फैक्ट्री लगेगी तो रोजगार का भी सृजन होगा। उसी तरह खाद में भी हम लोग डीएपी, पोटास, लकीर के फकीर बने हुए हैं। हमारी सरकार चाहती है हमारे देश में जो उत्पादन होता है उसका यूज करें, यील्ड में कमी नहीं होगी। हमारे मनीष जी बहुत विस्तार से बताए
और मनीष जी का और रुद्रेश जी का धन्यवाद और शंभू गोस्वामी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने जब किसान बंधु हमको कई तरह की बातें कर रहे थे तो मैंने जिला कृषि पदाधिकारी को कहा था कि आप टाइट करिए, आप टाइट करिए कि कहाँ पर खाद की चोरी हो रही है। उन्होंने सब जगह कहा तो हमारे खाद विक्रेता ने संपर्क किया हमसे और उन्होंने बताया पूरी बात को, मैं भी समझा और हम किसान भाइयों के भी बीच में जाएंगे। मित्रों, एक आग्रह भी है, सभी कोई शिक्षा पर बोल रहे थे, सारे लोग पारोदा यहां बैठे हुए। मैंने एक अभियान चलाया, बिना शिक्षा का हम लोग आदर्श विधानसभा के परिकल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो। कैसे होगा सुधार? जब तक हम लोग संकल्प नहीं लेंगे शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। पूर्व में कैसे हम लोग कम टीचर रहते थे, कम स्कूल रहता था, कम क्लासरूम रहता था, उसके बाद भी हम लोग अच्छे अंक से प्राप्त करते थे और बीडीओ, सीओ, दरोगा और एसडीओ बनते थे। लेकिन आज थोड़ी मानसिकता बदली, हम लोग दूसरों पे दोष ज्यादा लगाते। इसका अभियान हमने चलाया। दिनेश जी कह रहे थे कि नारायणपुर पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने नारायणपुर हाई स्कूल में ही अपना शिक्षा प्रेमी और शिक्षा समिति का गठन किया है, बीरपुर विधानसभा में सबसे पहले, और उस विद्यालय को मैंने गोद लिया है। कोविड काल के जस्ट बाद जिस विद्यालय में 800-900 बच्चे आते थे, 10 से 15 बच्चे भी डर से नहीं आते थे। मैंने वहां जो विद्यालय के शिक्षक थे और जितने बच्चे थे उनको भाग दे दिया। उस शिक्षक को 20 से 25-30 बच्चे का जो भी उन पर दायित्व दिया गया, वो सारे बच्चे के गार्जियन को फोन करते हैं। और शोषण यादव वहां का शिक्षा प्रेमी है और 10 दिन के अंदर 100% वहां उपस्थिति हो गई। और आज भी वहां के शिक्षक 9:30 बजे आते हैं और 4 बजे आते हैं। उसका प्रमाण है, महेंद्र बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, दिनेश जी हैं, विपिन जी हैं, विपिन मिश्रा जी के यहाँ भी गए हम लोग। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोरोना काल नहीं होता और ये पंचायती चुनाव नहीं होता तो मेरा विधानसभा दौड़ने लगता। उसके बावजूद भी अभी एक अरसंडी के युवक थे हमारे, डॉक्टर दिलीप बाबू बैठे हुए हैं, कोई दूसरे युवक नहीं, शिलान्यास कर दिया है, अभी तक आप कार्य नहीं शुरू किया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अब केवल 4 साल बचा है। 1 साल बीत गया मेरा और मैं कह रहा हूं कि कल ही चुनाव जीता हूं। तो अब 5 साल का काम 4 साल में करना है, ये वचन देते हैं आपको कि जो सपना आपने संजोया है, जो अपेक्षाएं आपकी है, पूरी बात अगर कहूंगा तो समय लगेगा, क्योंकि हमें फिर प्रखंड में जाना है, प्रखंड का कार्यकर्ता सम्मेलन करना है, उसके बाद पंचायतों में जाना है। लेकिन मोटा मोटी ये बता देना चाहता हूं कि जो सपना आपने देखा है वो सपना हमने भी देखा है। मैं थोड़ा पीछे देखा हूं, आप पहले से देखते रहे कि मेरा विधानसभा ऐसे बने, मेरा विधायक ऐसे बने। मैं तो आपके स्नेह से, आशीर्वाद से, आपके कर्म फल से मैं आपका सेवक बन गया हूं और ये जीवन भर नहीं भुला सकता। केवल एक भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो शक्ति आपने हमें दिया, जो संस्कार आपने दिया, वो संस्कार बरकरार रखिएगा। हे माते, आपका विधायक, अगर आप कहते हैं कि देश में शैलेंद्र, बिहपुर में नरेंद्र, देश में नरेंद्र और बिहपुर में शैलेंद्र, आपके इस विचार का मैं सलाम करता हूं। मैं उस लायक नहीं हूं, आपके विचार का सलाम करता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विद्वान हैं, वो योगी हैं, सदाचारी हैं, उनका परिवार पूरा देश है।
लेकिन ईमानदारी में मैं नरेंद्र मोदी का कायल हूं, मैं भी ईमानदार हूं, ये गर्व से कह सकता हूं। और कुछ गुण हो ना हो, लेकिन मैं आपके बल पर ईमानदार हूं और भगवान से मनाते रहता हूं, हे माते, हे काली मां, ये ईमानदारी का जो आशीर्वाद आपने दिया है वो अंतिम क्षण भी हमारा डगमगाए नहीं। यही मेरी पूंजी है, यही मेरी ताकत, यही मेरा संस्कार। हमने सोचा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जो आतंकियों ने देश के विरासत को, देश की संस्कृति को, देश के सुदृढ़ ढांचा को तोड़ने का काम किया, उसको नरेंद्र मोदी ने सारनाथ हो या केदारनाथ या सोमनाथ या हमारा काशीनाथ, बाबा विश्वनाथ, जिस तरह दिव्यता तो पहले भी थी, काशी में दिव्यता पहले भी थी। मैं 81 में गया था, दिव्य पहले भी था काशी। वहां पर बाबा जो हमारे महादेव थे वो दिव्य पहले भी थे, लेकिन पहले हम जब जाते थे तो सिकुड़ के जाते थे, किसी तरह गली कुची होके हम बाबा के दरबार में जाते थे। उसी दिव्य काशी को हमारे दिव्य पुरुष ने भव्य बना दिया। अब भव्यता है, वहां भव्य काशी हो गया। अब दिव्यता में भव्यता दिखती है। ठीक उसी तरह हमारा भी सपना है। दिव्य बिहपुर है, पहले था, यहां पर माल गोदाम था, थाना बिहपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस दिव्यता को यहां के पुराने जनप्रतिनिधि ने कुंठित करके रख दिया। उस दरिद्र ने इतनी धृष्टता की कि हमारे बिहपुर के साथ सौतेलापन किया है। मैं भी चाहता हूं आपके शक्ति से कि दिव्य बिहपुर को भव्य बिहपुर बनाऊं। ये आपका आशीर्वाद यदि रहेगा, मैं आपको वचन देता हूं, ये दिव्य बिहपुर को भव्य बिहपुर बनाऊंगा। जो नरेंद्र मोदी का सपना है वो शैलेंद्र का भी सपना है अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए। इतना ही कहते हुए, अपराधियों से भी लड़ना है, किसान की भी समस्या है, शिक्षा की भी समस्या है, सड़क की भी समस्या है, और तेलडीहा से लेकर लोकमानपुर तक छोटा छोटा पुल है वो भी हमको बनाना है। कई सड़क का निर्माण शुरू भी हो गया है, लेकिन आपको वचन देता हूं कि जिस धैर्य के साथ, जिस शालीनता के साथ आपने 1 घंटे के कॉल पर इतनी भव्यता के साथ आपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं, ये हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आपके बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद मैं अपना संवाद खत्म करूँगा। आप लोगों को पुनः मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि 2005 में जब हम लोग चुनाव लड़े थे, फरवरी में तो हम लोग 26,000 वोट से चुनाव हार गए, सरकार नहीं बनी थी। 10 में मुझे बुलाकर टिकट दिया गया, क्योंकि डॉक्टर बिमला राय अमन जी बैठे हुए हैं प्रदेश, सुशील मोदी जी प्रदेश अध्यक्ष थे। कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहा, क्योंकि बंजर भूमि थी। हमें बुला के टिकट दिया गया, हम लोग चुनाव लड़े और चुनाव कम मतों से हार गए। उसके बाद का परिपाटी क्या रहा, लेकिन 2015 में जब चुनाव हार गए तो बड़ा कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा मुझे। ये गलत बात नहीं है कि हम टिकट के लिए ना जाएं, अपेक्षाएं होती है, लेकिन जिस तरह मुझे संगठन के कुछ लोगों ने 1 साल तक बेइज्जत किया, ये भी मैं नहीं भूल सकता। जिस तरह 1 साल तक हमें संगठन के कुछ वरिष्ठ लोगों ने बेइज्जत किया, ये भी नहीं भूल सकता। मैं आपको पुनः, चूंकि मैं भी हिम्मत हार चुका था कि अब लगता है टिकट नहीं मिलेगा, अपने लोगों से मैं सब कह रहा था,
और जब ये बात तय हो गई कि अब टिकट नहीं मिलेगा, तो मैं कुछ अपने साथियों के साथ बासुकीनाथ गया। कहा, हे बाबा बासुकीनाथ, अब टिकट नहीं मिले तो अच्छा। और ये भी एक प्रमाण देना चाहता था कि जिस तरह टिकट जब नहीं मिलता है कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, तो कैसे वो विरोध करते थे। लेकिन मैंने बाबा बासुकीनाथ से कहा कि बाबा बासुकीनाथ, यदि टिकट नहीं मिलेगा और जिसको मिलेगा उसको 5 लाख रुपया भी दूंगा और उसके साथ घूमूंगा भी, क्योंकि ये संस्कार जो लोजपा ने हमको टिकट नहीं दिया था, भाजपा जैसे राष्ट्रीय पार्टी ने हमें टिकट दिया, इसका सम्मान कभी झुकने नहीं देंगे। इसलिए मैंने ये बात कहा था। इसलिए आप सबों के बीच भी ये शेयर करना चाहता हूं। संगठन के लोग हैं, इतना भी प्रताड़ित मत कीजिए। बहुत सहज सरल सुलभ हम आपके बीच में हैं, सब बातों को सुनते हैं आपका। इसलिए आप सबों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप जितना भी सोचे हैं उससे कहीं एक कदम हम आपके बीच में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।